हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज मोशन, जहां हम बात कर रहे हैं अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस, इससे पहले एक वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, जहां हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उन सारी चीजों के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है, फिर गो चेक दैट आउट। एंड ऑल्सो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझने हैं तो जल्दी से अपने पेन एंड पेपर निकाल लीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग विद मी एंड लर्निंग विद मी। दिस इज वर्षिनी यादव एंड योर हॉट सिंह। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इन न्यूमेरिकल्स के बारे में समझ लेनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसे जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहली बात है इन क्वेश्चंस की कि आपको पता होना चाहिए कि तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। जैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हमारी पहली इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी दूसरी इक्वेशन है, और 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारी तीसरी इक्वेशन है। इन तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम जा सकती है। नाउ गाइस, आपको एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का मतलब पता होना चाहिए। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि कुछ सवालों में आपको ये नहीं लिख के आएगा कि इस गाड़ी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नहीं, वो आपको लिख के देंगे कि आपकी वेलोसिटी का रेट बदल रहा है, वो इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये लाइन पढ़ के आपको समझना होगा कि वेलोसिटी का रेट बदल रहा है, तो वो क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो अगर किसी सवाल में एक्सेलरेशन नहीं लिख के आता है कि वेलोसिटी बदल रही है या वेलोसिटी का रेट बदल रहा है, तो आप उससे क्या समझेंगे कि वो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और कभी बहुत से क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा आपको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन के सामने माइनस लग जाता है तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से आपने गाड़ी को ब्रेक मारा तो आपकी गाड़ी डी एक्सेलरेट करेगी, खिंचते 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 पीछे पीछे एक्सेलरेट करके रुकेगी। तो डी एक्सेलरेशन में माइनस का साइन होता है, एक्सेलरेशन में प्लस का साइन होता है। एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का मतलब ही है चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो डी एक्सेलरेशन। पूरी स्पेलिंग लिख ही देती हूँ, ठीक है। तो ये बात एक समझने की थी। अब कुछ सवालों में आपको लिख के आएगा बॉल इज ड्रॉप्ड। तो जब भी किसी सवाल में लिख के आता है बॉल इज ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड का क्या मतलब है कि पहले आपने इस चीज को पकड़ा हुआ था, इनिशियली आप पकड़े हुए हैं इस चीज को, फिर आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या थी जब आप उसे पकड़े हुए थे तो उसकी स्पीड क्या थी? 0। तो जब लिख के आता है, लेट मी रब दिस, आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। नंबर 2 एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 हो गया ये। नंबर 3 है ये ड्रॉप वर्ड का यूज। ड्रॉप्ड, अगर बॉल ड्रॉप की है या पेन ड्रॉप किया है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल की 0 है। मैं कुछ टर्म्स आपको समझा रही हूँ ताकि आपको सवाल जब आप पढ़ें तो आपको पता हो कि गिवन है क्या। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कि आप क्वेश्चन बड़ा सा लिख के आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, दिया क्या है, पूछा क्या है, समझ नहीं आता। तो ये सारे छोटी छोटी बातें समझने से ये क्लियर हो जाएगा कि उस सवाल में आपको दिया क्या है। तो ड्रॉप वर्ड से आप क्या समझोगे कि u इज इक्वल टू 0। अब कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब ये लिखा होता है तो इसका इनिशियली मतलब है कि u 0 है। अभी हम और सवाल देखेंगे, कुछ चीजें सामने आएगी तो उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इन सवालों में करते आनी चाहिए है, वो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। बहुत बार गलती इन क्वेश्चंस में जो होती है वो ये होती है कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करते, या आपका जो टाइम मिनट में दिया रहता है आप वो सेकेंड्स में कन्वर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पूरे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ मत करना, किलोमीटर पर आवर लिखा है तो ये जो किलो होता है उसकी जगह आपको 1000 लिख देना है, मीटर की जगह मीटर ही है। अब आर को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया कन्वर्ट इन सेकेंड। तो यहाँ आपको 60 इंटू 60 सेकेंड ऐसा लिखना है, और बस इसी प्रोसेस से आप कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो गाइज ये थी बहुत छोटी छोटी बातें जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं जल्दी से अच्छे से बना देती हूँ। 4th पॉइंट था, 2nd पॉइंट था एक्सेलरेशन वर्सेस डी एक्सेलरेशन। क्या है, ये सारी चीजें सवालों में लिख के आती हैं और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, डी एक्सेलरेशन नेगेटिव। सो गाइज अगर आपको कुछ नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू हैव 3 सेकेंड्स, 1 2 3, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ और समझते हैं कि उन सवालों को एकदम क्विकली करते कैसे हैं। लेट्स बिगिन। So everyone, now let's begin with the very first question, जो कि है a ball is dropped from a height of 20 meter if its velocity increases at the rate of 10 meter per second square। कहा है कि एक बॉल है जिसे हमने, देखिए एक बॉल है जो कि 20 मीटर की हाइट से गिरी यहां से यहां और जमीन पे आके रुक गई, ठीक है। बॉल इज ड्रॉप्ड, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा कहा जाए कि कोई चीज ड्रॉप की गई है तो ड्रॉप मतलब पहले आपने पकड़ा था फिर छोड़ दिया, तो जब आपने उसे पकड़ा था तो क्या स्पीड थी, 0, तो u क्या लेंगे, u0 लेंगे, ठीक है। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से आपने उसे फेंका, यहां से यहां, इसने 20 मीटर कवर किया, तो कितना डिस्टेंस बॉल ने ऊपर से नीचे कवर किया, 20 मीटर। तो सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको गिवन लिखना होता है कि आपको सवाल में दिया क्या क्या है। तो देखो ड्रॉप्ड बोला है यानी u0 है, 20 मीटर कवर कर रही है मतलब s 20 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बस यहाँ क्या लिखा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, तो ये क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें बताया है कि बॉल जब आपने ऊपर से नीचे छोड़ी तो ऊपर जब आपने पकड़ी थी, ड्रॉप किया है, तो तब इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे ग्राउंड पे आने से पहले और रुकने से पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जिससे वो ग्राउंड पे टकराई होगी, वो कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम v कहते हैं। और यहाँ हमसे पूछा गया है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है। नंबर 1, what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? ऊपर से नीचे आने में, यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगा वो भी पूछा है। तो आपको टाइम निकालना है और आपको वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले जब आप ये सवाल करते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन देख लेना है कि सारी चीजें मीटर और सेकंड में है कि नहीं। ये तो 0, ये जो है आपका s वो मीटर में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो सब कुछ मीटर और स्क्वायर में है, आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे।
अब देखो, जब आप गिवन और फाइंड लिख लेते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है आपकी 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन जिसके थ्रू आप अपने फाइंड को निकाल सको। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है। आपके पास क्या है, एस है, ए है और यू है, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो आपके पास एस है, u 0 हो गया तो ए टी भी 0 हो गया, हाफ ए भी है आपके पास, हाफ भी है आपके पास, टी आपको निकालना है। तो इस इक्वेशन में आपके पास हर चीज नोन है और टाइम अननोन है, तो सारी चीजों से टाइम निकल जाएगा। देखो s कितना है 20, u कितना है 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a कितना है 10 है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हुआ 0 इंटू टू 0 इंटू टी 0, फाइन। अब बस 20 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है आपको? मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा सा, हाँ बस। ये 2 ये हाफ लिखा हुआ है 1/2, ये जो 2 डिवाइड में है इक्वल्स टू के इस साइड आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 2। ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वल्स टू के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन 10 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ना सी 10 का 0 और ये 0 कट गया, 2 तो अब क्या बचा, ये हटा दो, 10 कट गया और ये 0 कट गया। अब 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, तो टी स्क्वायर, तो टी कितना हुआ 2 सेकेंड्स। कितना आया आपका टी 2 सेकेंड्स, राइट? हाँ, तो हमने अपनी इक्वेशन को यूज किया जिसमें और टी को निकाला। समझ में आया आपको? तो बस ऐसे ही आपको करना होता है। जब आपका टी आ जाएगा तो अब हम दूसरी इक्वेशन को यूज करेंगे और वी निकालेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आपके पास 3 सेकेंड्स है, 1 2 3। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो अभी, है ना? तो नाउ आई एम रबिंग दिस एंड वी आर फाइंडिंग वी। हमारा टी कितना आया 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम वी निकालेंगे, लेट्स सी। बस अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें u, s, a, b, t सब आता है? इफ यू रिमेंबर इट इज 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू a कितना है 10 इंटू s कितना है 20 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और ये सब तो मिट जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। वैसे हम ये पहले भी कर सकते थे, नहीं? हाँ यार, 2 2 से 4, 100 इज इक्वल टू v स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये सेम चीज आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी भी अगर आप करते तो भी आपका आंसर यही आता। a कितना है 10 है और t कितना है 2 है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो गाइज अगर आपके मन में ये मिथ है कि नहीं ये सवाल तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से सॉल्व होगा, हमारी क्लास में यही इक्वेशन से सॉल्व कराया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम सवाल है, आप ये इक्वेशन लगाओ या ये इक्वेशन लगाओ, आंसर सेम ही आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी सवाल को किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इक्वेशन लगनी भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है और इतना ही सब पता है। मोस्टली चीजें पता होनी चाहिए और एक चीज अननोन होनी चाहिए जिसे हम फाइंड करेंगे उस इक्वेशन के थ्रू। तो गाइज नाउ लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सो एवरीवन नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो गाइज, इन क्वेश्चंस को करने के 3 मेजर स्टेप तो रहते ही हैं कि आपको पहले सवाल पढ़ना है, गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, फिर इक्वेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन एक स्टेप जो कॉमनली हर कोई भूल जाता है करना, वो है यूनिट कन्वर्जन का स्टेप। तो जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप लोग ये सवाल करें तो स्टेप नंबर 1 पहले गिवन लिखें, ठीक है, फिर फाइंड लिखें, फिर चेक करें यूनिट कन्वर्जन और उसके बाद अपनी इक्वेशंस पे आए, उसके बाद इक्वेशंस पे आओ और सॉल्व करो। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया ना यूनिट कन्वर्जन का, तो पता क्या होगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो सीधे ऐसे आपके आंसर को काट देंगे क्योंकि यूनिट्स ही गलत है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ही गलत है,
ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस स्टेप। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन कि यहाँ करना क्या है। यहाँ सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। बोला गया है अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स। मान लीजिए ये बॉक्स है, यहां से एक बुलेट आ रही थी ऐसी, इसको हिट करती है, ठीक है, हिट्स अ सैंड बॉक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपकी ये बुलेट है, ये एक सैंड बॉक्स है, ये बुलेट ऐसे हिट करती है, ठीक है, और अंदर घुस जाती है उस डब्बे के। तो जब उसने हिट किया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, तब उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। जब उसने हिट किया तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ उसका u क्या है, उसका u है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इट पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब ये डब्बे के हिट की, डब्बे के अंदर घुस गई और डब्बे के यहाँ घुसने के बाद यहां से हिट किया और यहां से इसने 6 मीटर का डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके रुक गई। तो रुक गई है लास्ट में जाके, तो उसकी वेलोसिटी आखिरी में क्या हो गई, 0, क्योंकि पहले तो ये चल रही थी और बाद में जाके रुक गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर कवर करने के बाद रुक गई। तो स्पीड क्या हुई, एंड में स्पीड हुई v = 0, लास्ट की स्पीड हो गई 0। डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 सेंटीमीटर। फाइन। अब फाइंड डी एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है, डी एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में कुछ आएगा, ठीक है, तो वो तो अपने आप ही नेगेटिव का साइन आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। अब गाइस सॉल्यूशन करने से पहले आप चेक करिए आपकी यूनिट्स, ये है मीटर पर सेकेंड, ये 0 तो ठीक है, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। अब गाइस मैं आपको दो बहुत अमेजिंग बात बताती हूँ। अगर तो आपको यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बनाई है 7 मिनट्स की, जिसमें मैंने एक बहुत अमेजिंग मेथड शेयर किया है ताकि आप चुटकियों में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, 1000 किलोमीटर, लीटर्स, हर चीज का जो भी आपका यूनिट कन्वर्जन होता है चुटकियों में कर सकते हो, बिना याद किए कि 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर, फलाना ढिकाना, ओके, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिना याद किए आप चुटकियों में यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। अगर इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को देखिए, ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना। अगर तो आपको दिक्कत आती है ये समझने की में कि ये u क्या है, v क्या है, s क्या है, a क्या है, तो मैंने वीडियो बनाई है इससे जस्ट पहले वाली, जिसमें हमने डिस्कस किया था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को। वहां मैंने ये सारे टर्म्स अच्छी तरह से समझा है। ऊपर आई बटन में भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जहां भी प्रॉब्लम है प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सवाल करना है, आपके पास b है, u है, s है और a निकालना है। एक इक्वेशन है 2as = v² - u²। अगर आप इसको यूज करेंगे तो बहुत हद तक काम बन सकता है, देखते हैं। 2 × एक्सेलरेशन आपको निकालना है इंटू 6, ये है 0.06 मीटर। वेलोसिटी फाइनल वाली 0 है, माइनस का साइन आ गया, u है आपका 20 का स्क्वायर। अब देखिए 2 × a इंटू, इसको आप पता 6/100 भी लिख सकते हैं और इसको आप माइनस में 400 लिखिए। एम आई क्लियर? यस। अब थोड़ा सा बोर्ड को नीचे की तरफ देखेंगे, हाँ जी। अब बस कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन को आप इसी साइड रखिए, -400, ये क्या है 100 डिवाइड में, तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 × 1 = 2, 200, ये क्या हो गया, आई होप आपको दिख रहा हो, -2 0 0 0 0। 6 से इसे काट दो, 6 1 = 6, 3 = होता है कितना 18, बचे 2 तो हो गया फिर 20 33, फिर ऐसे करते करते ये 0.33 आता जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, आपका एक्सेलरेशन है a = 333.3 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, वो भी नेगेटिव, ओके, वो भी नेगेटिव। तो गाइस दिस इज द वे वी डू दीज क्वेश्चंस। दिक्कत कहाँ आती है, यूनिट कन्वर्जन में लोग प्रॉब्लम करते हैं ना। चलो देखते हैं हमारा एवरीवन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक पत्थर था उसे हमने ऊपर फेंका है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ, आपने जो वेलोसिटी से फेंका है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका है वो है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो बॉल कहाँ जा रही है, बॉल जा रही है ऊपर और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपने बॉल को फेंका है, ठीक है। तो जब आपने बॉल को फेंका तो क्या स्पीड थी, जब आपने बॉल को फेंका तो स्पीड ये थी, ठीक है। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं भाई, कहाँ है हमारा कपड़ा, जस्ट मिनट। गिवन से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कहा गया है। तो गाइस दिया है कि जब बॉल फेंकी गई तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब फेंकी गई इनिशियल, जब पहले फेंका तब वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में है इसलिए इसे आप नेगेटिव लेंगे। अब ये इस मोशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आप देखोगे कि ये ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी, राइट। आपने किसी भी चीज को ऊपर फेंका, तो जैसे मैंने इस पेन को ऐसे ऊपर फेंका, ये वापस नीचे आया, तो ये यहां से यहां तक गया और फिर वापस नीचे आया। तो जब ये यहां से यहां तक गया, तो जब यहाँ पे एक हाइट पे पहुंचने पे उसकी वेलोसिटी जब 0 हो गई तब वो नीचे आया। तो इन मोशंस में क्या होता है कि जब कोई बॉल है जिसे आपने ऊपर फेंका तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट जहां तक वो जा सकती थी उस हाइट तक वो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपकी वेलोसिटी आपने क्या 5 है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, और फिर बॉल नीचे आएगी। तो मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट ये बॉल ले सकती थी उतनी हाइट पे जाने पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बात आपको मैंने समझा दी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर ली। अब व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो बोल रहे हैं कि ये जब स्टोन को आपने ऊपर फेंका तो ये यहाँ तक कितनी हाइट अटेन करेगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो यहाँ तक की उसकी हाइट क्या होगी, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है s, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पूरी हाइट अटेन करने पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हम यहाँ लिखेंगे v इक्वल्स टू 0। अब बस ये मिटाया, हमको निकालना है s, वी हैव टू फाइंड s, फाइंड s को फाइंड कीजिए, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लेगा वो निकालिए। तो सबसे पहले s निकालते हैं। बाय द इक्वेशन 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन पहले हम चेक कर लें हमारी यूनिट्स, ऑल परफेक्ट, सारी यूनिट सही है। नाउ 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू s निकालना है v 0 माइनस u 5 का स्क्वायर, राइट। तो 2 इंटू माइनस 10 इज माइनस 20 इंटू s इज इक्वल्स टू माइनस का साइन आएगा और 5 का स्क्वायर इज 25। यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाएगा। 25 अपॉन 20 यानी कि 5 अपॉन 4 यानी कि 1.10 हो जाता है, तो 2 मीटर्स। तो आपकी हाइट कितनी आई, आपकी हाइट आई 1.2 मीटर्स। ये है आपका पहला आंसर 1.2 मीटर्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ नोट करना है तो यू हैव 3 सेकेंड्स, 1 2 3। अब हम बात करते हैं टाइम निकालने की।
तो टाइम निकालने के लिए हम एक सिंपल सी इक्वेशन पहली वाली यूज कर लेते हैं, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है 0 है, u कितना है 5 है, प्लस -10 उसको ब्रैकेट में लिखिए इनटू टाइम। ठीक है, ये 5 यहाँ प्लस में है, ये 0 गया, ये 5 प्लस में आ जाके माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -10t, ये कटा ये माइनस कटा, 5/10 इज इक्वल टू t, यानी कि 1/2 सेकेंड्स इज इक्वल टू t, यानी कि 0.5 सेकेंड्स आपका टाइम लगेगा स्टोन को नीचे से ऊपर जाने में। तो गाइस, हमने इस सवाल से क्या सीखा? हमने सीखा कि सवाल को सबसे पहले पढ़ना है और समझ के गिवन बनाना है। इस क्वेश्चन को कुछ लोग तो इतना बड़ा देख के छोड़ देते हैं, पहला वो गलती है। बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है, बहुत छोटा सा होता है इसका सॉल्यूशन। दूसरा, कुछ लोग इस सवाल को बड़ा देख के छोड़ेंगे, कुछ लोग कुछ लोग गलतियां करेंगे, जैसे यू की जगह वी लिख देंगे, एक्सेलरेशन में माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये गलतियां हमें सवाल करते टाइम नहीं करनी है। आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सोच समझ के गिवन बनाइए और यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखिए, तो इससे सवालों में गलतियां कम होंगी। और प्लीज अपने आप को इतना प्रैक्टिस में लेके आओ क्वेश्चंस की, ताकि आप सवाल देख के तो कम से कम ना छोड़ो, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप नहीं कर पा रहे ये चीजें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गिवन, फाइंड, फॉर्मूला भी लिख के आते हो ना, तो आपको 4 में से कम 1.5 या 2 मार्क मिलने का चांस है, अगर आप गिवन, फाइंड और फॉर्मूलाज लिख के आते हैं तो। अगर आप आगे कैलकुलेशन छोड़ भी देते हैं तो भी स्टेप मार्किंग है, इसलिए जितना कर पाए जरूर न्यूमेरिकल्स को करके आया कीजिए। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा अपन कुछ अलग करने वाले हैं। मैं आपको सवाल समझा दूंगी, गिवन और फाइंड बताती हूँ, आप मुझे आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट। सवाल कह रहा है द ब्रेक सप्लाई टू अ कार, यानी कि एक कार चल रही थी, उस पर अपन ने ब्रेक लगाया। ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या समझ रहे हैं कि कार ने चल रही थी, ब्रेक लगाया, तो उससे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब कार ऐसी जा रही थी और एक्सेलरेशन ऐसा हो रहा है, तो उसमें माइनस का साइन लगेगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, in the opposite direction to the motion if the car takes 2 seconds to stop। स्टॉप होने में कितना टाइम लगा? टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड स्टॉप होने में। मतलब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी पता है किसी को? अभी तक तो नहीं। स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको s निकालना है। अब आप बताओ, 2as, 2 पता है, a पता है, s निकालना है, इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या आपको u पता है? नहीं, u नहीं पता है और s भी नहीं पता है। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दोनों में हमें u पता होना चाहिए, है ना? और u यहाँ कहीं दिया नहीं है, v दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है। क्या स्पीड ही तो नहीं दी? हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पता है मुझे, टाइम कितना है? टाइम 2 सेकेंड है। स्पीड हमें नहीं पता है। एक्सेलरेशन से देख लेते हैं। अच्छा चलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। कैसा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब a कितना है? 6 माइनस में 0 माइनस यू अपॉन टी कितना है? 2। वेरी गुड, आ गया है। तो हम देखते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, -6 इंटू 2 इज -12 इज इक्वल टू माइनस यू। 0 से 0 कट गया। अब आपको मैंने u निकाल के दे दिया है जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस, क्योंकि आपके पास u की वैल्यू आ गई है 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाली है। अब आप एक्सेलरेशन, टाइम, v दोनों भी हैं, ये है, सब कुछ है, आप लगाइए जो भी इक्वेशन लगा रहा है। 2
AS इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लगाओ और मुझे अभी कमेंट में बताइए कि आपका S कितना आ रहा है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? हमारी कार चल रही थी, उसमें ब्रेक लगे, एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस हुआ, इतना टाइम लगा हमको मतलब गाड़ी को स्टॉप करने में। जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो चल रही थी ये हमें नहीं पता था, तो हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगाया है, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमने u की वैल्यू को निकाला है जो कि 12 मीटर पर सेकेंड आई है। अब बस इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक वो लगाना है, क्या, इक्वेशन, जो कि है, इसके बाद आपको लगाना है 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो आपका s निकल के आ जाएगा और मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप s निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में हमने थोड़े टफ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए, जैसे बॉल वाला हो गया, ब्रेक ऑफ कार हो गया, फिर हमने डिस्कस किया कि कोई बॉल ऊपर जाएगी, है ना। तो जो भी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर इससे इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ऑफ कोर्स आपसे बन जाएंगे, और अगर ऐसा भी कुछ आता है तो आई एम फॉर श्योर कि आपसे बन जाएगा। बट हाँ, इतना ही करना जरूरी नहीं है। इसके बाद ये वीडियो बंद करके प्लीज अपनी बुक्स उठाइए और उनमें जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उन्हें ट्राई आउट करना चालू कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे डाउट ग्रुप से जुड़ जाओ, वहां पे अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। So guys, this is all for this video. If you haven't subscribed to the channel yet, go and subscribe to the channel, hit the bell icon and keep watching. Thank you guys.